डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास के बारे में बताएंगे। क्लेमाइडोमोनास इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गा है। ये कैसा एल्गा है? तो फ्रेश वाटर एल्गा है। यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास हम आपको पढ़ाने के लिए चल रहे हैं, तो ये जान लीजिए क्या है। ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है और फ्रेश वाटर एल्गा होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गा है। तो देखिए इसके रिप्रोडक्शन, इसमें देखिए ये जो क्लोमाइडोमोनास होता है इसमें क्या क्या देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको जो है फ्लैजिलम दिखाई देंगे, जो कि 2 फ्लैजिलम होंगे। ठीक है, एपिकल पैपिला दिखाई देगा, बेल्फेरोप्लास्ट भी पाया जाता है और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होती है इसमें। मतलब क्लेमाइडोमोनास के संरचना की अगर बात करें तो उसमें क्या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी, और जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है उसका क्या काम होता है? आस्मो रेगुलेशन का काम करता है। और साइटोप्लाज्म होगा, वायोलेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, आई स्पॉट पाई जाती हैं, और न्यूक्लियस होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कप शेप्ड होता है, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? सेलवाल पाई जाती है, और इसमें पारिनोइड्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा होता है। ठीक है बच्चों, ये कैसा एल्गा होता है? तो यूनिसेलुलर है और मोटाइल एल्गा है। ठीक है, फ्लैजिला कितने होते हैं इसमें? तो 2 फ्लैजिला होते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास, इसमें देखिए रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली 2 टाइप्स से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसके टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई जू स्पोर्स के जरिए होता है, बाई एप्लानोस्पोर्स के जरिए होता है, और बाई हाइपनोस्पोर के जरिए होता है, और पाल्मेला स्टेज बनती है। कैसी स्टेज बनती है? पाल्मेला स्टेज बनती है। इसके बाद में आता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन मीडियम। यानी कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो क्लेमाइडोमोनास में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ऐसे मीडियम में होता है जहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी होती है या तो एब्सेंट होता है, तब जाकर के ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी देखिए। तो बेसिकली 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। एक तो होता है आइसोगैमी, ठीक है, और दूसरा होता है एनाइसोगैमी, और तीसरा होता है ऊगैमी। तीसरा क्या होता है बच्चों? तो तीसरा होता है ऊगैमी। देख रहे हैं ना, तीसरा कैसा होता है? तो ऊगैमी होता है। स्पष्ट हो रहा है? तीसरा कैसा होता है? तो ऊगैमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आइसोगैमी में क्या होते हैं? आइसोगैमी का जो एग्जाम्पल है वो क्लेमाइडोमोनास डिबेरेनम है। यानी कि क्लेमाइडोमोनास की एक जो है स्पीशीज है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास डिबेरेनम। इसमें देखेंगे जो क्लेमाइडोमोनास होता है इसमें फ्लैजिला लगे होते हैं। दोनों में क्या है? फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नंबर में होते हैं दोनों। तो सिमिलर मेल और जो फीमेल गैमीट होते हैं कैसे होते हैं? दोनों सिमिलर होते हैं। और इसके बाद में दोनों का फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होने के बाद में ये क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। और जायगोट ऑलवेज क्या होती है? डिप्लॉयड संरचना होती है। जायगोट में मियोसिस की प्रक्रिया होती है। मियोसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अन्य नए क्लेमाइडोमोनास का क्या होता है? जन्म होता है, बर्थ हो जाता है। ऐसे ही देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? एनाइसोगैमी है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एनाइसोगैमी मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? मोटाइल होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल होगा और एक क्या होगा? लार्जर फीमेल गैमीट होगा। तो यहाँ पर एक तो मेल गैमीट हो गया, जैसे पहला वाला देखिए स्मॉल है इसलिए स्मॉल मेल गैमीट हो गया, यहाँ लिख भी रखा है मैंने। और इधर देखिए लार्जर फीमेल गैमीट हो गया। दोनों में जब फ्यूजन हो गया यानी एन एन मिलकर n+n बना दिए, तो दोनों में जब फ्यूजन हो जाता है बच्चों, तो फ्यूजन होने के बाद में क्या बनता है? वही जायगोट बनता है, जो कि एक डिप्लॉयड संरचना होती है। अच्छा, इसमें क्या होगा? बाद में मियोसिस की प्रक्रिया होगी, और मियोसिस की प्रक्रिया के बाद में नए क्लेमाइडोमोनास का क्या होगा? जन्म हो जाएगा। तो देखिए एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला देख लीजिए। अगले में देखिए तो क्या हो जाएगा? 3rd नंबर पर ऊगैमी। ऊगैमी का एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है। इसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है और एक्टिव होता है। इसलिए लिखा है हमने यहाँ पर स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट
लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एन हमने नहीं लिखा तो लिख देता हूँ, एन ए भी हो गया और ए भी जो है हैप्लॉइड था, बाद में दोनों में फ्यूजन हुआ यानी कि एन और प्लस एन ये मिलकर क्या बना दिए, जायगोट बना दिए। जायगोट कैसी संरचना है, द्विगुणित संरचना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो है जायगोट इसमें भी बना और बाद में क्या हुआ, मियोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी तो और भी नए क्लेमाइडोमोनास बन के तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों ये एक समरी टाइप में मैंने इसको लिख रखा है और पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। एक बार फिर देखना हो तो मेन चीज़ों को देख लिया जाए। तो रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास एक सेक्सुअल कितने टाइप का होता है, बाई जूस्पोर्स के जरिए, बाई एप्लेनोस्पोर, बाई हाइप्नोस्पोर और पाल्मेला स्टेज। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाइट्रोजनस कंपाउंड की डिफिशियंसी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कितने टाइप का होता है, आइसोगैमी, आइसोगैमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो क्लेमाइडोमोनास डिब्रेनम हो जाएगा। एनाइसोगैमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी हो जाएगा। और ऊगैमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा हो जाएगा। ये देखिए बीएससी के एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें ये एल्गी मतलब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बच्चों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, मतलब हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही हो कहने का मतलब, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।